Ahora sí. Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama,
गौरानिताय गौरानिताय श्री श्री ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य सेकर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय भक्त कोटि वैष्णव वृंद की जय आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हमसे कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय भूमि श्री वृंदावन धाम की जय मथुरापुरी धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय नवनीत मायापुर धाम की जय गंगा मैया की जय पूना मैया की जय भारती देवी की जय श्रीमती तुलसी महारानी की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा वेणी माधव की जय श्री गौरताय की जय राधा श्रीमद भागवतम की जय श्री रामचंद्र विजयोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees हरे all कृष्ण glories to the assembled devotees हरे all कृष्ण glories to the assembled devotees हरे all कृष्ण glories to Shri Guru and Shri Gauranga गौर हरि Vishnupadaya Krishna कृष्णाय Prishthaya भूतले Bhutale श्रीमते Srimati भक्तिवेदांत Bhaktivedanta स्वामी Swami नित्यनामिने Nityanamine नमस्ते Namaste सारस्वती Saraswati देवी गौरवाणी Gauravani प्रचारिणे Pracharine निर्विशेष Nirvishesha शून्यवादी Shunyavadi पाश्चात्य Paschatya देश Deshatarine धारिणे Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 जिसका शीर्षक है श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य श्लोक संख्या 18 एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्गः प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्गः यशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूने यशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूने मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्गः प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्गः यशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूने यशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूने मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः मुदामूर्धन्धुभयश्च नेदुः एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्गः प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्गः यशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूने यशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूने मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः मुदामूर्धन्धुभयश्च नेदुः एवं एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिविदेव सङ्गः प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्गः यशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूने यशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूने मुदा मुहुर्दुन्दभयश्च नेदुः एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिविदेव सङ्गः प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्गः यशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूने यशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूने मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः मुदामूर्धन्धुभयश्च नेदुः एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे
प्रायुपविष्टे दिवि देव संगा प्रायोपविष्टे दिवि देवसंगा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर् रजस्य भूमौ व्यकिरन् मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः माता जी देवसंगा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर् मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदु प्रसन्न इसका शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। एवं इस प्रकार, च तथा, तस्मिन् उसमें, नरदेव देवे राजा में, प्राय उपविष्टे आमरण उपवास में लगा, दिवी आकाश में, देव देवता, संघहा सबके सब, प्रशस्य कार्य की प्रशंसा करके, भूमौ पृथ्वी पर, व्यकिरन बरसाया, प्रसूनैहि फूलों से, मुदा प्रसन्न होकर, मुहुः निरंतर, दुन्दुभयः दैवी ढोल, च भी नेदुः बजाए गए। अनुवाद, इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने हेतु बैठ गए। स्वर्गलोक के समस्त देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी नगाड़े बजाने लगे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रहीय यातायात था और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की सूचना आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहाँ बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्ध होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं और महाराज परीक्षित से तो वे अत्यधिक हर्षित थे। अतएव उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा दैवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आधिदैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्री भगवान, देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की एक अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज सुबह की श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जो चर्चा हो रही है परीक्षित महाराज के बारे में, जैसे हमें पता है कि उनको तक्षक नाम के सर्प के द्वारा दंशित होकर 7 दिन में मृत्यु होगी। ऐसे श्रृंगी ने, जो शमीक ऋषि के पुत्र रहे, शाप दिया था। तो हम सब के बारे में बताया गया है कि हम सब की मृत्यु भी 7 दिन में होने वाली है। एक तो सोमवार को होगी, नहीं तो मंगलवार को, नहीं तो बुधवार, नहीं तो गुरुवार, नहीं तो शुक्रवार, नहीं तो शनिवार, नहीं तो रविवार। ये 4-7 में ही, 8वां किसी का दिन नहीं है। तो 7 दिन में ही सबकी मृत्यु होती है। लेकिन परीक्षित महाराज के बारे में ये था कि उनको पता है 7 ही दिन है, और हम सोचते हैं कि 7 करोड़ दिन है। मैं जीवित ही रहूंगा, मैं कभी मृत्यु नहीं पाऊंगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। तो इसलिए शरीर को भी हम सोचते हैं कि कभी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन इसकी मृत्यु जरूर होगी। तो अगर हमें पूछे कि आपकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, समझे आज रविवार है, अगले रविवार जो भी तारीख बनता है 13 से 7, 20 तारीख को मृत्यु होने वाली है, तो हम क्या करेंगे? एक आदमी था अमेरिका में, इसके ऊपर मूवी बनाया गया था अमेरिका में, बहुत 40-50 साल पहले पूर्व की बात है। तो उसको पता चला कि 1 ही महीना है उसके पास, 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो बहुत धनी था, तो उसने इतने ऐशो आराम का भोग करना शुरू कर दिया। हाँ, बहुत सारे जर्मनी वगैरह बहुत सारे देश चला गया, बहुत जो भी भोग आप सोच सकते हैं, सोच नहीं सकते, वो सब किया उसने, स्काई डाइविंग वगैरह। और उसके ऊपर मूवी बनाया गया था कि सबको पता था कि 1 महीना ही जीने वाला है, इतना धनी व्यक्ति, और उसका सब वो चल रहा था मूवी। और क्या हुआ कि लोग सोच रहे अरे यार ये तो कितना मौज कर रहे हैं, काश मैं भी ऐसे मौज करता। और हुआ यूं कि 1 महीने के बाद जब वो डॉक्टर के पास गया, मृत्यु हुई नहीं, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोले नहीं पता नहीं क्या हुआ, शायद और 1 महीना जिएंगे आप। तो और 1 महीना है, तो फिर उस और भोग में लग गया, क्योंकि 1 महीने में उसका भोग पूर्ण नहीं हुआ था। तो और उसके ऊपर वो बहुत सारे सीरियल्स आते गए, हर हफ्ते आने लगा वो, कि कैसे वो मौज कर रहा है, और बाकी लोग भी सोचते थे कि काश मैं भी ऐसे कर पाऊँ। तो ऐसे मूर्खता वाले लोग हैं, मूर्ख लोग इस संसार में, जो भोग के पीछे लग जाते हैं। बस कुछ कारण चाहिए और भोग में लग जाएंगे। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं परीक्षित महाराज, जो अर्जुन के प्रपौत्र हैं और अभिमन्यु के पुत्र हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्या जीवन में करना चाहिए। तो सब कुछ राज का परित्याग करके अपने पुत्र, जो करीबन 12 ही साल का था, जन्मेजय, उसको राजा बनाकर, और मंत्रियों को बताया कि बस इसको थोड़ा सा मदद कीजिए, छोटा है, आपको इसको जड़ा बड़ा हो जाएगा, देख लेगा। तो फिर वो चले गए, सब राजसी वस्त्र उन्होंने त्याग दिए, साधारण एक धोती पहन लिया, कुर्ता भी नहीं, बस अंग वस्त्र ऊपर, और वो चले गए नैमिषारण्य में। और वहाँ वो गंगा किनारे, और वहाँ उन्होंने सुना सब ऋषि मुनियों से, बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उनको नमस्कार किए और उनको पूछा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब में है, पास में है, उसको क्या करना चाहिए, और सामान्यतः भी जीवन कैसे जीना चाहिए। तो वो उत्तर के बारे में सोच ही रहे थे, उनको कुछ ऐसा विशेष उत्तर आ नहीं रहा था उनके मुंह से। तो उसी समय वहाँ सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य होता है। अर्थात ये अध्याय है श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य, लेकिन अभी तक प्रकट हुए नहीं है, उसके पूर्व की कथा चल रही है, जिसमें उन्होंने अपने मंतव्य को बताया। 16वें अध्याय 16वें श्लोक में, पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महस्सु यां याम् उपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। अभी अभी बोला ये 16, और ये हम देख रहे हैं 18। तो 16 में उन्होंने कहा कि मेरे 3 उद्देश्य हैं, कि भगवान जो अनंत हैं इनके प्रति मेरी अनन्य भक्ति प्रकट हो जाए, और फिर जो भगवान के आसक्त भक्त हैं, रति प्रसंग से तदाश्रेषु, ऐसे भक्तों का मैं संग करूं, और जो बाकी सब लोग हैं उनके प्रति मेरा मैत्री का भाव हो। मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः, हे द्विजवर, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। तो ये हमारे पूरे वैष्णव जीवन शैली का सार है, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया, बराबर इन 3 चीजों को है उन्होंने मांगा है। हालांकि शब्द वैसे प्रयोग नहीं किए, लेकिन आप देख सकते हैं, पुनश्च भूयात् भगवती अनंते, अनंत भगवान के प्रति मेरी भक्ति निर्माण हो, यानी नाम के प्रति रुचि, भगवान प्रकट होते हैं नाम के रूप में, तो नाम के प्रति मेरी रुचि हो,
और वैष्णवों के मैं सेवा कर पाऊँ। तो अगर हम वैष्णव की सेवा करने का उद्देश्य नहीं रखते हैं तो फिर अपराध कर बैठेंगे। वैष्णव अपराध होते हैं इसी उद्देश्य है, उसी कारण से कि हम उनकी सेवा नहीं करना चाहते। ऊपरी से तो बोलते हैं हम कि हम आपके दास हैं, लेकिन अंदर से वो भाव नहीं होता, अंदर से तो हम बॉस हैं। तो ये भाव होता है तो फिर सेवा नहीं होती, और सेवा जब नहीं कर रहे तब अपराधी होगा। तो नामे रुचि वैष्णव सेवा। और तीसरा है जीव दया, सभी जीवों के प्रति दया करनी चाहिए, नहीं तो फिर हिंसा हो जाएगी। जीव हिंसा को टालना है तो जीव दया करना चाहिए। तो इसलिए हमारे जो भी प्रचार के कार्य हैं, वो हरिनाम संकीर्तन हो सड़कों के ऊपर या फिर मंदिर में भी हो, और बाहर पुस्तक वितरण हम करें या फिर प्रसाद वितरण करें, सभी जो कार्य हैं हमारे प्रचार के जो प्रभुपाद ने दिए हैं, ये सब इसी उद्देश्य से है कि हम जीवों के ऊपर दया करें। उनको हम भगवान कृष्ण से, क्योंकि ये सब भगवान के बिछड़े हुए पुत्र ही है, तो उनको भगवान से फिर से जोड़ दे, भगवान के पास मिलाए। तो जिसकी जितनी अधिक शक्ति वो उतना पास मिलाएगा। हम थोड़ा प्रसाद देके, उसने बोला बहुत अच्छा प्रसाद है और मिलेगा क्या, ठीक है लीजिए, तो हमने उसको भगवान के थोड़ा पास में लाया। लेकिन जो गुरुवर्य होते हैं वो तो उनको बोलेंगे कि माला शुरू करो, 16 माला करने के लिए उनको प्रेरणा देंगे और उनको भगवत धाम लेके जाने की जिम्मेदारी भी लेंगे दीक्षा देकर, अगर हम उनके नियमों को पालन करेंगे तो हर किसी की शक्ति अलग है, लेकिन सब किसी को, हर किसी भक्त को जीव दया करनी ही चाहिए। तो यही 3 चीजें मांग रहे हैं। और आज के जो श्लोक है उसमें वो कह रहे हैं, एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा महत् दुन्दुभयश्च नेतुः। जब उनकी ये इच्छा उन्होंने प्रकट की और ये ठान लिया कि जब तक मैं मृत्यु के पहले तक मैं बिल्कुल जल ग्रहण नहीं करूंगा और अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा, आमरण उपवास करूंगा। तो मृत्यु तो पास में है ही। तो वो देखिए, वो अमेरिका का आदमी कैसे खा रहा था, घूम रहा था इधर उधर, और यहाँ परीक्षित महाराज देखिए, उन्होंने सब घूमना फिरना बंद करके एक जगह पे बैठ गए गंगा किनारे और ऋषियों से सुनना चाहते हैं और आमरण उपवास करने वाले हैं। उन्होंने ठान लिया पूरी तरह से। तो उनका ये निश्चय, उनका दृढ़ निश्चय देखकर देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की। तो अब आज का जो श्लोक है इसमें बताया गया कि देवताओं का और भक्तों का जो संबंध है किस प्रकार से होना चाहिए, थोड़े उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सामान्यतः भी जो देवता है ये मनुष्यों के ऊपर होते हैं। कितने योनियां हैं? 84 लाख। तो उसमें से जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख जलचर है। 9 लाख जलचर यानी ऐसे नहीं कि एक स्टार फिश, एक जेली फिश, एक डॉल्फिन, 10 डॉल्फिन, ये सब मिला के 9 लाख नहीं, वैसे नहीं। एक डॉल्फिन ही होंगे जो हजारों लाखों करोड़ों रहेंगे, फिर स्टार फिश रहेंगे करोड़ों अरबों। ये सब एक एक इनकी अलग अलग चेतना होती है। तो इनकी अलग अलग, एक डॉल्फिन और एक स्टार फिश हो सकता है कि उनकी चेतना एक ही हो। तो उनकी चेतना एक ही हो सकती है। तो ऐसे उनमें स्तर है, वो 9 लाख स्तर है जलचरों में। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति, जो स्थावर है, पेड़ है, इसमें 20 लाख योनियां हैं। तो कितने हुए? 29। कृमयो रुद्र संख्या क्या, जो कीड़े मकोड़े हैं उनमें रुद्र कितने हैं? 11, 10 नहीं 11 है। तो 11 लाख कीड़े मकोड़े, उनमें स्तर, चेतना के स्तर, तो कितने हुए? 29 और 11 40। फिर पशवः दशलक्षाणी, पंछीगण जो है उसमें 10 लाख स्तर, तो कितने हुए? 50। और पक्षव है वो, और ये पशवः त्रिंशल लक्षाणी, 30 लाख जानवर, उनकी चेतना, तो कितने हुए? 80। तो कितने बचे? 4। तो 4 लाख मानवों के योनियां है। तो मेडिकल साइंस के अनुसार तो 2 ही है, पुरुष और स्त्री, लेकिन वैसे नहीं है, वो तो मूर्खता है, पुरुष और स्त्री नहीं। एक 10,000 पुरुष और 10,000 स्त्रियां हो सकता है इनकी चेतना एक ही लेवल पे है, तो वो एक हो गया। समझ रहे? और फिर 10 लाख पुरुष, 10 या 20 लाख स्त्रियां, हो सकता है इनकी एक ही चेतना है, तो ये एक दूसरा हो गया, तो 1 2 ऐसे कितने हैं? 4 लाख मानवों में चेतना है। तो उसमें देवतागण भी आते हैं। तो देवताओं की चेतना काफी उन्नत होती है, वो भगवान के भक्त हैं। तो हम जो मनुष्यगण हैं उसमें भी सबसे नीचे रहेंगे तमोगुणी, उसके ऊपर रहेंगे रजोगुणी, उसके ऊपर रहेंगे सत्वगुणी, और उसके ऊपर देवता आते हैं जो प्राय सत्वगुण में रहते हैं। और देवताओं के ऊपर भी कोई रहते हैं, वो कौन? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्तों की चेतना देवताओं के भी ऊपर है, क्योंकि देवता भी काफी बार कर्म मिश्रित
बकते रहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि मैं, जैसे ब्रह्मा जी है, उनकी इच्छा होती है कि मैं ब्रह्मांड सृष्टि की निर्मित करूं। ऐसे नहीं पूछ रहे भगवान को क्या करूं, भगवान बोलेंगे ये करो, अगर वो नहीं, मुझे सृष्टि उत्पत्ति करनी है। अच्छा, भगवान बोलते ठीक है भाई चलो, मुझे वैसे भी करना ही था, चलो तुम करो। तो ऐसे उनकी अपनी इच्छा होती है, लेकिन जो भगवान के लिए सहायक होती है। ऐसे नहीं कह रहे कि हम आपके लोगों को मारना चाहते सभी जीवों को, वो नहीं कहते, वो राक्षस गण होते हैं, उनकी चेतना काफी नीचे होती है। तो देवता जो है उनको सृष्टि की उत्पत्ति के समय ही भगवान ने आदेश दिया था कि देवान भावयतानेव ते देवा भावयन्तुः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यत। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि आप देवतागण और मनुष्यगण आपका एक दूसरे के साथ सहकार्य होने दो। क्योंकि जब मनुष्यगण है वो कोई यज्ञ वगैरह करेंगे यहाँ पृथ्वी पर, तो यज्ञों के द्वारा देवताओं को आहुति दी जाएगी। इदम इंद्राय नमः, इदम न ममः, ये इंद्र के लिए मैं अर्पण करता हूँ, मेरे लिए नहीं। इदम अग्नेय नमः, इदम न ममः, ये मैं अग्नि के लिए अर्पण करता हूँ, मेरे लिए नहीं। तो सभी देवताओं को दी जा रही है आहुति, अर्थात उसमें विष्णु भगवान को भी दी जाएगी, और विष्णु ही उसके चरम लक्ष्य होते हैं एक तरीके से। तो अभी जब देवताओं को ऐसे यज्ञ अर्पण किए जाते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि उनको मदद मिल रही है मानवों से। तो देवताओं तो वैसे भी उनकी अधिक शक्ति है, और मनुष्यों के द्वारा अधिक शक्ति प्राप्त कर कर मनुष्यों से प्रसन्न होकर वो मनुष्यों के ऊपर बहुत सारी समृद्धि के आशीर्वाद देंगे। जैसे ये जो वर्षा होती है ये इंद्र के कारण होती है, इसलिए हम जब देखते हैं कि कृष्ण लीला में वो हर साल इंद्र पूजा करते थे नंद महाराज। और जब कृष्ण हुए करीबन 7 साल के, तो उस उम्र में कृष्ण ने पूछा कि बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? बोले बेटे हम कान्हा ये हम इंद्र पूजा करने जा रहे हैं। बोले इंद्र पूजा क्यों करते बाबा? बोले देखो ये इंद्र है, ये सृष्टि, ये वृष्टि है, वर्षा के स्वामी है, तो इनके कारण वर्षा होती है और फिर घास फूस उगती है, फिर उसको खाकर वगैरह लोग अच्छे से जीवन जीते हैं, अनाज उगता है, गैये पुष्टि होती है उनकी, तो इसलिए। बोले नहीं 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 बाबा, ये तो क्या देवताओं को जो मानवों के लिए करना ही होता है। बोले नहीं नहीं बेटे देखो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। बोले नहीं नहीं ये तो मूर्खता है, देखो वो इंद्र है, वो तो न तो जमीन के ऊपर पानी बरसाता है, समुद्र के ऊपर भी पानी बरसाता है, वो क्या फायदा? अच्छा वो बादलों से आया हुआ पानी समुद्र में मिलके पूरा खारा हो जाएगा, सॉल्टी बन जाएगा, तो उसको तो अकल भी नहीं है। तो ऐसे नहीं, हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। बोले फिर खाना क्या करेंगे हम? बोले हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, हम गैयों की पूजा करेंगे, हम ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, क्योंकि गैयों के कारण हमें दूध मिलता है, गोवर्धन गैयों को घास देता है, और ब्राह्मण भी हमें मार्गदर्शन देते हैं, तो वो ज्यादा पूजनीय है। बोले ठीक है कान्हा, फिर अगली बार हम उनके लिए एक दूसरा आयोजन करेंगे पूजा इत्यादि, अभी के लिए हम इंद्र की पूजा करें। नहीं 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 बाबा, शुभस्य शीघ्रम, अभी करना है। तभी सब कृष्ण बोलते हैं तो कोई कुछ कर नहीं पाता, सबको मानना ही पड़ता है, और सब तो प्रेम करते हैं कृष्ण से। तो बोले ठीक है चलो, और फिर हम देखते हैं कि इंद्र कुपित हो गए, बड़े क्रोधित हो गए, ये बड़े कैसे उन्होंने किया, मेरे लिए जो पूजा है मुझे छोड़कर एक पर्वत को उसको दे रहे, ये छोटे बच्चे वाचालम बालिशम स्तब्धम, बहुत बातूनी है ये, बड़बड़ 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 करता रहता है, बोलता रहता है। बालिशम, बालक है, बुद्धि कम है उसकी। स्तब्धम, और बहुत ही एरोगेंट है, बहुत ही गर्वित है। बोल रहे कि नहीं इंद्र की पूजा नहीं, एक पत्थर की पूजा करेंगे, पर्वत की पूजा करेंगे। तो देवताओं को ये कार्य दिया गया है कि वो मानवों को सहकार्य करे। जैसे सूर्य देव है, देखिए रोज सुबह टाइम पे आते हैं। जब सूर्य देव रहते हैं जाड़े में और गर्मी में तो कुछ ज्यादा बीमारी होती नहीं, लेकिन जब बरसात के दिनों में सूरज तो होता है, वो तो कभी अपने कर्तव्य में पीछे नहीं हटता, लेकिन बादल आ जाते हैं बीच में, तो बादल के कारण सूर्य किरणें हमारे शरीर तक पहुंच नहीं पाती, फिर हमें सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है। डॉक्टर लोग बहुत पैसा कमाते हैं ये बरसात के समय में, क्योंकि बहुत लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी हो ही जाती है, क्योंकि वो सूर्य की किरणें हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाती। तो ये सूर्य जो है ये देवता है किसके? स्वास्थ्य के। इसलिए सूर्य नमस्कार बहुत प्रसिद्ध है। रोज सुबह जब सूरज आता है तो हमें उनको नमस्कार इतना तो करना ही चाहिए, शास्त्रों में वो भी बताया है। ओम राम मित्राय नमः, ओम ह्रीं रवये नमः, ओम ह्रूं सूर्याय नमः, ओम ह्रैं भानवे नमः, ओम ह्रौं खगाय नमः, ओम ब्रह ओम ब्रह, हम करते हैं रोज 12 सूर्य नमस्कार। तो इसके द्वारा
सूर्य को नमस्कार करके हम उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं कि हमें स्वास्थ्य अच्छा दीजिए। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। हम कुछ भोग करने के लिए हम उनसे प्रार्थना नहीं करते। प्रभुपाद कहते हैं कि देवों में, देवताओं में और मनुष्यों में और भक्तों में विशेषकर तो इनमें मैत्री होती है। हम देवताओं की अलग से होके पूजा नहीं करते, वो जरूरत नहीं है। चौथे स्कंद में बताते हैं हमें सुखदेव गोस्वामी, यथा तरोरमूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखः प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेच्च। वो कहते हैं कि देवताओं की पूजा अलग से होके क्यों जरूरी नहीं है भक्तों के लिए। तो दो उदाहरण देते हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसा अभी ये पेड़ है नीम का इधर, तो हम में से कौन होगा जो नल लेके, वो पाइप लेके पूरा सब पत्तों के ऊपर पानी डालेंगे, टहनियों के ऊपर, फलों के, फूलों के ऊपर? ये नहीं करते हम, वो तो मूर्खता है। क्या करना है? जड़ में पानी डालना है, वो जड़ नीचे ही है। उल्टा ये ऊपर पानी डालते बैठेंगे, हमें ही स्नान हो जाएगा, शायद गीले हो जाएंगे हम। तो जड़ नीचे है तो उसको डाल, अर्थात जड़ में भी नहीं डालते एक तरीके से, जड़ तो नीचे है, यानी मूल नीचे है उसके। तो ऐसे वो मिट्टी खोद के हम उसके ऊपर नहीं डालते। हम कहाँ डालते हैं? वो मिट्टी पे डालते हैं जो उसके तने के उधर है, तो वो बराबर जाती है जमीन में, और मूल जो है सब खींच लेते हैं पानी को, और वो पानी को ऊपर सब सब दिशा में, शाखाओं में, फूल में, फल में सब पहुंचा देते हैं और उनकी पुष्टि होती है। तो उस तरह से शास्त्र में बताया कि कृष्ण वो मूल है समस्त सृष्टि के, तो उनको हमें सब कुछ अर्पण करना चाहिए। और अधिक गहराई में जाए तो जैसे हमने कहा, मूल को हम मिट्टी को खोद के मूल के ऊपर नहीं डालते, नहीं तो वो पेड़ मर जाएगा। हम जो डालते हैं मिट्टी के ऊपर वो है कि जैसे गुरु को अर्पण करें, हम गुरु को अर्पण करते हैं और गुरु भगवान को अर्पण करते हैं। जैसे अभी यहाँ पुजारी है ना, अभी भी शायद भोग लगेगा, श्रृंगार दर्शन के पहले भी होता है एक भोग, अलग अलग 6 दिन में भोग लगते हैं इस्कॉन के सभी मंदिरों में। तो बाल भोग होता है, उसमें अलग अलग जगह पे होगा अलग, लेकिन रसगुल्ला जनरली अर्पण करते हैं। सुबह सुबह 4 बजे रसमलाई या फिर रबड़ी, और फिर 7:15 बजे करीबन रसगुल्ला, फिर 8 बजे 5 आइटम होते हैं कम से कम, पूरी, सब्जी, और फिर स्वीट और 2 आइटम, और 12 बजे राजभोग आरती के पहले राजभोग में कम से कम 12 आइटम होने चाहिए। उसमें बासमती राइस भी रहेगा, राइस, दाल, सब्जी, चपाती, पूरी, पकौड़े, बहुत कुछ, 12 आइटम कम से कम। फिर से फिर 4 साढ़े 4 बजे के आरती के पहले भी 5 आइटम होने चाहिए, 5 फ्रूट्स होने चाहिए। फिर शाम के संध्या आरती के पहले भी करीबन 5 आइटम, और रात को फिर एक और भोग लगेगा। तो ऐसे करीबन 6 लगते ही हैं। तो सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए, लेकिन हम गुरु के माध्यम से, जो पुजारी होता है वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान को अर्पण नहीं करता, वो गुरु को करता है निवेदन कि आप कृपया भगवान को अर्पण कीजिए, आप शुद्ध है, भगवान आपसे स्वीकार करेंगे, मुझसे नहीं। तो इस तरह से सब कुछ, जैसे पेड़ के तने में, पेड़ के जड़ में डालना है, उसी तरह से हमारे शरीर के संवर्धन के लिए हम हर एक अवयव में, अंग में कुछ पदार्थ नहीं डालते। जैसे यहाँ एक गुलाब जामुन आँख के लिए, या आधा इसके लिए आधा इसके लिए, फिर कान के लिए 2 गुलाब जामुन या 2 रसमलाई, ऐसे हम नहीं करेंगे। अरे करेंगे तो अंधे हो जाएंगे, कान बहरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना होता। कहाँ डालना है? पेट में डालना है। लेकिन ये भी नहीं है, देखिए पेट फाड़ के हम ऐसे अंदर कुछ डालते नहीं, कहाँ डालते? मुंह में डालते। और मुंह में रहता है क्या? वो मुंह में से चबाते हैं, लार उसमें मिल जाती है, और कहाँ जाता है? पेट में जाता है। तो उसी तरह से गुरु की तुलना मुंह से की है। तो गुरु को अर्पण करते हैं और गुरु फिर उसको अच्छा बनाकर पेट में, यानी भगवान को पहुंचा देता है। फिर भगवान को मिल गया, यस्मिन तुष्ट्या जगत तुष्टम, जिनके संतुष्टि से समस्त संसार के सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे अक्षय पात्र की कथा हम सबको पता है कि जब द्यूत क्रीड़ा में पांडव सब कुछ अपना खो बैठे, तो जब उनको निष्कासित किया गया हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ से, तो वो अपने 5 जन अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ चल पड़े, और उनके साथ सैकड़ों हजारों ब्राह्मण विद्यार्थीगण निकल पड़े। तो थोड़ी देर के लिए तो ठीक था, क्योंकि ऐसे एक प्रथा होती है, एक प्रक्रिया है कि जब कोई मेहमान जा रहे होते तो थोड़ा अपने घर के दरवाजे तक या फिर कंपाउंड वॉल के गेट तक या थोड़ा आगे जाना होता है, बस स्टैंड वगैरह, बस रेलवे स्टेशन जो भी है, उनको छोड़ के टाटा करके वापस आना होता है। तो वो आए आए आए, और बाद में बाकी हस्तिनापुर वासी तो चले गए, ये ब्राह्मण उनके साथ ही चलने लग गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अरे भाई आप वापस जा सकते हैं। बोले नहीं, हम आपके साथ ही रहेंगे। बोले हाँ, हमारे साथ तो कुछ भी, मैं तो संपत्ति वगैरह कुछ नहीं, मैं अपना सब कुछ खो बैठा हूँ, हमें अपने ही बारे में कुछ पता नहीं, हम क्या कंदमूल खा के कैसे जिएंगे।
आपको हम कैसे क्या पालन कर पाएंगे? बोले आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसे इधर उधर कुछ तो कंदमूल खा के, लेकिन हमें आपका ही संग करना है वगैरह। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ी चिंता हो गई, कुछ तो 60,000 वो ब्राह्मण थे उनके साथ। बोले इतने जनों का पालन पोषण कैसे करें? हमें राज्य होता, संपत्ति होता तो करता। तो उन्होंने फिर नारद मुनि इत्यादि की सहायता से सूर्यदेव के लिए उन्होंने उपवास रखा, 3 दिन के लिए नदी में रहकर सूर्यदेव को नमस्कार करके उन्होंने बहुत उनके लिए तपस्या की। तो सूर्यदेव बड़े प्रकट हुए, बड़े प्रसन्न हुए, प्रकट होकर कहे कि युधिष्ठिर महाराज मैं जानता हूँ आपको क्या दर्द है, आपको ये सब ब्राह्मणों का पालन पोषण करना है, तो चिंता मत करो, ये अक्षय पात्र है, मैं तुम्हें भेंट में देता हूँ। तो ये अक्षय पात्र में जो भी कुछ खाना बना है इसमें डाल देंगे, तो आप परोसते जाएंगे, तो हर बार जब खाली हो जाएगा भर जाएगा, फिर से खाली करेंगे उसको, सर्विंग करेंगे, फिर से भर जाएगा। अंत में जब द्रौपदी इससे खाएगी और धोके उसको उल्टा रख देगी, उसके बाद उस दिन के लिए उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो बड़े खुश हो गए युधिष्ठिर महाराज। तो थोड़ा सा कुछ द्रौपदी बना देती थी, उसमें डाल देती थी और फिर सर्विंग करते थे ये ब्राह्मणों को। पहले ब्राह्मणों को सर्विंग होता था, तो करते थे, और फिर जैसे ही सर्विंग हो गया फिर से भर जाता था, फिर से दूसरों को सर्विंग करके फिर से भरता ही रहता था, वो हमेशा भरा ही रहता था। और फिर बाद में पांडवों को दिया जाता था, 5 पांडव लेते थे, फिर बाद में द्रौपदी, सबका होने के बाद द्रौपदी अंत में उसमें से लेती थी और उसके बाद धोके उसको उल्टा रख देती। लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि दुर्वासा मुनि दुर्योधन के बहुत गलत व्यवहार के कारण वो उधर आ गए। उन्होंने, दुर्योधन ने उनको, दुर्वासा मुनि को अच्छे से खिलाया पिलाया हस्तिनापुर में, और बाद में जब खुश हुए वरदान मांगे, तो बोले जाइए जंगल में मेरे भाइयों को थोड़ा ये अवसर प्रदान कीजिए, तो बड़े अच्छे साधुओं की सेवा करना अच्छा लगता है। तो दुर्वासा मुनि आ गए अपने 10,000 शिष्यों के साथ, बोले हम आ गए। अभी युधिष्ठिर महाराज बोले अभी क्या? तो बोले वेट कीजिए, आप स्नान करके आइए। तब तक उन्होंने द्रौपदी को बताया कि अभी परोस उनको, बोले वो तो हो गया, अभी आज का मैंने खा लिया, धोखे उल्टा रख दिया, अभी तो कुछ नहीं दे सकते। बोले नहीं अभी करेंगे क्या? दुर्वासा मुनि क्रोधित होने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो उतने में कृष्णा आ गए, बोले द्रौपदी मेरी बहना, मैं बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। बोले अरे भाई, पहले तो दुर्वासा मुनि आए, उनको हम खिला नहीं पा रहे हैं, और अभी आप कह रहे हैं क्या खिलाएंगे, कुछ नहीं है। बोले नहीं नहीं देखो कुछ तो होगा। तो उन्होंने देखा एक थोड़ा सा शाक पत्ता था, तो कृष्णा ने वही खा लिया, और खाते ही डकार दे दिया, संतुष्ट, मैं संतुष्ट हो गया। तो जैसे ही कृष्ण ने डकार दिया और संतुष्ट हो गए, उधर जो स्नान करने वाले दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य, सबके पेट एकदम फूल गए। जैसे खाने के बाद हम जब अत्याहार करके पूरा टाइट रहते हैं, वैसे वो सब टाइट हो गए, सबके डकार आ गई। अरे ये क्या हो गया, अभी तो खाना तो कुछ खाया नहीं, कैसे पेट भर गया हमारा, अभी क्या करेंगे, तो जाना भी है उधर। तो तब तक कृष्ण ने भीम को भेजा, बोले जाओ उनको बोलो सबको आ जाओ, प्रसाद तैयार है। तो देखिए कितना डेयरिंग लगता है, आ गए तो गलती से, और उनको पता नहीं है पांडवों को कि उनका पेट भरा हुआ है, उनको बस कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास है, जिसको श्रद्धा कहते हैं कि कृष्ण जो कहें उसको मैं पालन करूं। तो भीम चले गए अपनी गदा लेकर, दुर्वासा मुनि और सभी जन आ जाओ, प्रसाद तैयार है, मैं खुद ही तुम्हें परोसूंगा। बोले माय गॉड, ये तो बहुत खाता है, इतना खिलाएगा पेट ही पड़ जाएगा। तुरंत उल्टी दिशा में भाग गए, सब भाग गए। तो हम देख सकते हैं कि कृष्ण संतुष्ट हो गए तो सभी जन संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से सहकार्य होता है। और विशेषकर जो भक्त हैं उनके लिए तो देवता हमारे परम मित्र हैं। हम उनकी पूजा नहीं करते, लेकिन अनादर भी नहीं करते। अनादर करेंगे तो बाधा आ जाएगी। ब्रह्मा हो, फिर शिव जी हो, गणेश हो, इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, गणेश, ये भगवान के भक्त हैं। जरूरी नहीं कि शुद्ध भक्त है, इसमें से कोई शुद्ध भक्त भी है, जैसे गणेश जी शुद्ध भक्त है, ब्रह्मा जी भी शुद्ध भक्त है, शिव जी तो वैष्णवानाम यथा शंभु, और कुछ अन्य होंगे, थोड़ा इधर उधर कलमश रहेगा। हम में से भी कितने जन हैं कि जो पूरी तरह से शुद्ध है। तो हम देवताओं को अनादर नहीं कर सकते, ये बोल के अरे ये तो सब कर्म मिश्रित भक्त हैं, मैं तो, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन, देवा ओ देवा वेणी माधव देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अंदर तो यही बात है, हमारे अंदर की बात है। अंदर हर कोई इस्कॉन का भक्त सोचता है कि अरे कम से कम प्रयागराज में तो मुझसे बढ़कर कोई भक्त है। साबित करके दिखाऊंगा। फंड कलेक्शन नंबर 1 रहता है मेरा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मेरा नंबर 1 रहता है, जन्माष्टमी कलेक्शन मेरा, रथ यात्रा के लिए सबसे बड़ा योगदान मेरा ही रहता है। अगर पैसे का नहीं तो कम से कम सेवाओं का, मेरे ही वॉलंटियर्स रहते हैं,
108 लड़के रहते हैं और 108 लड़कियां, वो सब मेरे द्वारा ही सेवा प्राप्त करते हैं। अंदर से हर किसी को पूरा यकीन विश्वास है कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो जो ऐसे सोचेंगे वो भक्ति में बाधा आ जाएगी। तो सोचना चाहिए कि कितना हमारे अंदर पर्वतों के पर्वत है, अनर्थों के। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं एक बड़ा पर्वत है जिसको काम कहते हैं, हाँ इतना बड़ा है वो। और दूसरा बड़ा पर्वत है जिसको क्रोध कहते हैं, तीसरा बड़ा पर्वत है जिसको मद कहते हैं, अहंकार, चौथा बड़ा पर्वत है जिसको लोभ कहते हैं, पांचवा बड़ा पर्वत है जिसको मत्सर कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, मोह का छठा बड़ा पर्वत है। तो देयर इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, माउंटेनस रेंज है, एक के बाद एक पर्वतों की श्रृंखला है, होती है ना, जैसे सह्याद्री है उधर महाराष्ट्र में, एक के बाद एक पर्वत रहते हैं। पूरा जो कर्नाटक है उसको दो भागों में उन्होंने विभाजित कर दिया, पश्चिम कर्नाटक और पूर्व कर्नाटक। पूर्व कर्नाटक में फिर बेलगांव इत्यादि स्थान आते हैं, बेंगलोर, और फिर पश्चिम कर्नाटक में फिर गोवा, उडुपी वगैरह वो स्थान आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पर्वतों की श्रृंखला है बीच में। तो उसी तरह से हमारे हृदय में भी है। तो इसलिए हमें देवताओं को आदर देना चाहिए, कभी उनको अपमानित नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। समझिए हम जा रहे हैं पर इधर रोड से, सड़क से, और कोई देवता का मंदिर है, शिव जी वगैरह, तो हम बाहर से ऐसे नमस्कार करते हैं, शिव जी आप बड़े महान भक्त हैं, हमें भी तो कृपया थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, मैं भी कृष्ण का अच्छा भक्त बनता हूँ। या गणेश जी का मंदिर है तो हे गणेश जी आप तो विघ्न विनाशक है, तो मेरे भक्ति मार्ग में जो भी कोई समस्या है उसको आप दूर कर दीजिए, जिससे कि मैं कृष्ण की अविरत निरंतर सेवा कर पाऊँ। मेरी यही एक इच्छा है कि हमेशा कृष्ण भक्ति जारी रहे मेरी। तो इस तरह से देवताओं को हम आशीर्वाद मांग सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते हैं उनको, और उनको कृष्ण से बड़े हैं ऐसे वगैरह नहीं बोलते। हम देख सकते हैं आज का बड़ा पवित्र दिन है जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण की हत्या कर दी, तो आप जानते हैं सब रामायण। तो लेकिन जब अंतिम ये हुआ, रावण आया, क्योंकि उसके पहले तो उसने कुंभकर्ण को भेजा था, अपने बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को, और फिर बाद में मेघनाथ को भेजा था, वो तो सब एक के बाद एक करके मारे गए। तो अंततः रावण आया और उनका तो राम जी से ही युद्ध होने वाला था। तो जब वो युद्ध चालू था तो ऐसे लग रहा था कि शायद रावण परास्त हो जाएगा, मारा जाएगा। तो स्वर्ग में ऊपर कैलाश में देवी गौरी बैठी थी अपने पति शिव जी के साथ। तो उनको कहा, अरे पतिदेव देखिए आपका पूजक है रावण, जिन्होंने शिव जी की आराधना की थी। शिव जी प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उनको एक शिवलिंग एक भेंट में दिया था। तो शिवलिंग की पूजा करके वो बहुत शक्तिशाली बनता था। तो देवताओं ने देखा, अरे ये तो बड़ा गजब हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, पहले से ये बड़ा राक्षस है, समस्या करता है देवताओं को, ब्राह्मणों को, गैयों को और पूरे वैदिक संस्कृति को। तो इसको शिवलिंग की पूजा करके और शक्ति प्राप्त होके और समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने गणेश जी को, शिव जी ने भेजा गणेश को, जाओ तुम, देवताओं ने भेजा। तो गणेश जी आए, ये गोकर्ण में कथा हुई है, गोकर्ण में हुई है लीला। तो आए वहां और इनको बताया गया था कि शिवलिंग को नीचे नहीं रखना है, रखेंगे तो वो वहीं पे फंस जाएगा, बाहर नहीं आएगा भूमि से। तो वो जा रहे थे पकड़ के, थोड़ा भारी तो था ही, लेकिन जा रहे थे। तो बहुत समय होने के कारण उनको लघु शंका की समस्या होगी, और उसी समय गणेश जी उनके सामने आए एक बालक के रूप में। तो उन्होंने वो बालक को कहा कि थोड़ा बेटे ये इसको पकड़ोगे क्या शिवलिंग को? बोले हाँ ठीक है। तो क्या करना है? बोले कि मैं बस थोड़ी देर में लघु शंका करके आता हूँ। तो बोले ठीक है, लेकिन देखिए मैं 3 बार गिनती करूंगा, क्योंकि भारी है, मैं छोटा सा हूँ, मुझसे भारी लग रहा है मुझे। तो आप 3 गिनने तक आएंगे नहीं आप, तो फिर मैं इसको नीचे रखूंगा। हाँ बोले 3, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो उनको लगा कि इनको समझा ही नहीं क्या बोल रहा है ये गणेश जी। तो वो चले गए उधर। तो जैसे वो दूर चले गए, तुरंत गणेश ने बोला 1 2 3, और वो नीचे रख दिया उसको। ऐसे नहीं करते ना हम थोड़ा 1 ऐसा बोलते, थोड़ी देर राह देखते, फिर 2 ऐसे करना होता है ना। ऐसे रावण को लगा था, लेकिन ये गणेश तो बड़े चतुर हैं, तो उन्होंने तुरंत उसको 1 2 3 बोलना और नीचे रख दिया। और रावण आ गया बाद में लघु शंका करके, उसको तो दीर्घ शंका जैसे होगी वो, क्योंकि बहुत समय से पकड़ के रखा था उसने। तो आया वो और देखा ये तो जमीन में फंस गया। बोले अरे तुमने नीचे कैसे रखा? मैंने बोला आपने आपको बोला था कि भारी है, 3 बोलने तक आप नहीं आए तो फिर नीचे रख दो। मैंने बोला 1 2 3 मैंने धीरे से तो रख दिया अभी। तो रावण बड़ा क्रोधित हो गया, उसने वो शिवलिंग को पकड़ा और पूरा जमीन से खींचने का प्रयास किया। तो उसका जो ऊपर का जो भाग था उसके खींचने से वो ट्विस्ट हो गया, वो घूम गया। तो आज भी आप गोकर्ण में जाएंगे तो वो शिवलिंग उपस्थित है, जिसका ऊपर का भाग पूरा टेढ़ा हो गया,
ऐसा उसने मरोड़ दिया ना उसको खींचने के लिए, तो वो आज भी उपस्थित है उधर गोकर्ण में, जाके आप देख सकते हैं, उडुपी के थोड़ा पहले, तो उसके ऊपर वो रहता है। और बाजू में गणेश मंदिर भी है। तो देख सकते हैं हम कैसे देवता भगवान की सहायता करते हैं, और मानवों के लिए तो समृद्धि देते ही देते हैं। लेकिन थोड़ी उपासना करनी चाहिए, नहीं करते तो समझ, जैसे आज के तारीख में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जब वो लघु शंका करते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ देखकर लघु शंका करते हैं। बहुत सारे लोग पता नहीं किसी भी दिशा में करके करते हैं, तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि सूर्यदेव पूरब से उगते हैं, तो इसलिए उस दिशा में करके नहीं करना चाहिए। हम बोलेंगे बीच में तो बहुत सारे घर हैं ना, निवास है, नहीं, वो पूर्व दिशा में सूरज है, तो ये अपराध हो जाता है सूर्य के प्रति, फिर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना बहुत महत्वपूर्ण है, शारीरिक स्वास्थ्य, जिससे हम भगवान की अच्छे से सेवा कर सके। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि बैठ के करना होता है आइडियली, क्योंकि नहीं तो फिर यूरिन पूरा शरीर से जाता नहीं, और फिर अंदर फंस जाता है, फिर यूरिक एसिड, बहुत कुछ समस्याएं भी हो जाती है। बहुत सारे वैदिक प्रिंसिपल्स पता ही नहीं लोगों को कि कैसे जीवन जीना होता है, क्योंकि ये संस्कृति चली गई। अभी सबको पता है कि व्हाट्सएप को कैसे खोलना है, मैसेज को कैसे भेजना है, ट्विटर, फेसबुक, इसमें अपना क्या फोटो कैसा डालना है, ये सबको पता है, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये अच्छे से पता नहीं। तो देवताओं का अपराध नहीं करना चाहिए, किसी भी देवता का, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव इत्यादि, ये सब भगवान के दास हैं और हमें मदद करते हैं। तो रावण जब मारा जा रहा था, तो जब पार्वती ने पूछा शिव जी से कि बचाइए इसको, आपका दास है ये, आपका पूजक है, बोले नहीं, मेरे स्वामी राम जी ने इसको मारने की ठान ली है, तो अभी तो इसको कोई नहीं बचा सकता, संसार की कोई ताकत इसको बचा नहीं सकती। और बस हुआ ही वैसा ही, राम जी ने अंततोगत्वा जो हमारे ये अगस्त्य मुनि हैं उनके द्वारा जो एक तीर था आदित्य हृदय, उस तीर को विभीषण के कहने के अनुसार अपने तर्कस से निकाला और अपने धनुष के ऊपर रखा, उसको खींचा और बराबर उसके हृदय के ऊपर उसको उन्होंने उसको ध्येय किया, क्योंकि उन्होंने बताया था विभीषण ने कि ये रावण, उसका हर बार जब राम जी उसका सर काटते थे, वो सर तो नीचे गिरता था लेकिन दूसरा सर आ जाता था। उनको अचानक दूसरा कैसे आ गया, वो तो कट के नीचे गिर गया, दूसरा तीर मारा तो वो नीचे गिरा लेकिन तीसरा सर आ गया, इसके सर तो हमेशा आते रहते थे। तो ये आचार्य ने कहा है हमारे काम का प्रतिनिधित्व करता है। रावण काम का मूर्तिमान स्वरूप है, जो काम वासना है, जो जय विजय आए 3 बार इस संसार में, तो हर बार जो आए, हर राक्षस जो हिरण्यकश्यपु, वो इसका गर्व का प्रतिपादन करता है। फिर जो कुंभकर्ण है वो मोह का, हमेशा निद्रा में रहता था। रावण काम का प्रतिपादन करता है। तो हर कोई एक अनर्थ को दिखाता है। तो काम वासना हमारी ऐसे नहीं जाएगी, जब भगवान के लिए हमें कार्यरत हो जाएंगे, काम कृष्ण कर्मार्पणे, कृष्ण को लिए हर कार्य करेंगे, तब काम वासना चली जाएगी। ऐसे कितना भी प्रयास करेंगे नहीं जाएगी वो। तो जब मारा नहीं जा रहा था, तो विभीषण ने बताया कि राम जी इसको वरदान है, ये सर इसके काटने से कुछ नहीं होने वाला, आपको इनके हृदय में जो कुछ अमृत है उसको सुखाना होगा। अभी लीजिए वो अमृत, आदित्य हृदय वाला बाण उन्होंने ले लिया और उसके हृदय के ऊपर बराबर छोड़ दिया। तो तुरंत जैसे हृदय में उसके प्रवेश किया, तो उसके तेज से आदित्य, ये हृदय, आदित्य यानी सूर्यदेव, तो सूर्य में जो गर्मी है, उस गर्मी से तुरंत वो अमृत सूख गया, और रावण जो आसमान में उड़कर उसके विमान में जो लड़ रहा था, ऊपर से नीचे गिर गया। और राम भागवत में बताया जैसे उल्कापात होता है, वो नीचे गिर जाती है उल्का, तो उसी तरह से ये जमीन पे गिर गया। तो आज ही का दिन है, श्री रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र विजय उत्सव, विजय हुआ भगवान राम जी का। तो ये किसके ऊपर विजय है? राम जी का रावण के ऊपर विजय तो है ही, लेकिन साथ ही साथ प्रेम का काम के ऊपर विजय है, क्योंकि प्रेम कर रही थी सीता देवी भगवान से, लेकिन इसने हड़प ले लिया, भगवान से दूर कर दिया। जीवात्मा को भी दर्शाती है सीता माता, हम सबको माया देवी ने बंदिस्त कर लिया है, भगवान से दूर कर लिया। तो राम जी आते हैं हमारी सेवा के लिए, हमारी रक्षण के लिए, और जब हम उनकी आराधना करते, सीता हर दिन हर क्षण, पूरे वो 10 महीने जब वो अशोक वन में रही लंका में, तो हर समय वो राम जी का ही ध्यान करती रही, अन्य कोई विचार ही नहीं, अन्य कोई पुरुष नहीं, अन्य कोई विचार नहीं, सिर्फ राम का ही ध्यान कर रही थी। तो ऐसे हम जब भगवान के ऊपर अविरत है ना सतत ध्यान करेंगे, जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर भगवान आएंगे हमें
मदद करेंगे, हमें अपने पास ले लेंगे। जैसे बच्चा बहुत रोता है तो माँ उसको अपने गले लगा लेती है, उसको गोद में ले लेती है और उसकी जो भी सेवा जरूरत है वो पूर्ति करती है। तो उसी तरह से भगवान को हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और ये जो रावण था इसको भगवान ने इसका अंत कर दिया। तो दूसरी एक कथा आती है बाणासुर की। जो भी शिव जी का बड़ा उपासक था उसके 1000 हाथ थे। और अनिरुद्ध जो कृष्ण के रुक्मिणी द्वारा पहले पुत्र प्रद्युम्न, उनके जो पुत्र रहे अनिरुद्ध, उनका उषा से जो बाणासुर की पुत्री थी उनसे विवाह, उनसे प्रेम हो गया और वो दोनों साथ में रह रहे थे। बड़ी लंबी कथा है, आप भागवतम में पढ़ सकते हैं। करीबन 61 से 65 के अध्यायों के बीच में है ये, दशम स्कंद की। तो वहां जब बाणासुर ने देखा, अरे मेरी पुत्री किसी जवान के साथ अपने अंतपुर में गुलछड़े लड़ा रही है, ये क्या है बात है। लेकिन अच्छा व्यक्ति को चुना है उसने, बहुत सुंदर बालक, सुंदर ये है। लेकिन फिर भी पुत्री के प्रति स्नेह जो भी है, उसका अहंकार कैसे कोई कैसे घुस गया। तो उसने फिर बड़ा युद्ध किया अनिरुद्ध के साथ। अनिरुद्ध तो वैसे तो पकड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन वो पकड़े गए और फिर उनको बंदिस्त किया। जब वहाँ द्वारका में ये वार्ता पहुंच गई नारद मुनि के द्वारा, तो तुरंत कृष्ण और सभी जो बलराम जी सब आ गए लड़ने के लिए बाणासुर के पास। और बाणासुर के साथ बड़ा घमासान युद्ध हुआ। तो बाणासुर ने तो शिव जी के उपासक होने के कारण शिव जी को पहले उसके 1000 हाथों से 500 डमरू थे वो बजाए थे उसने, 2 हाथ से एक, ऐसे 500 डमरू बजाकर इनको शिव जी को बड़ा प्रसन्न किया था। और शिव जी नाच रहे थे, नटराज है वो, कैलाश के ऊपर नाचे, तो बड़े प्रसन्न हुए। और जब आशीर्वाद की मांग की, उन्होंने वरदान देने के लिए चाहा, तो वो कहे कि आप मेरे पास रहिए, मुझे आपके ही सेवा चाहिए, आपसे ही प्रेम है करके। तो रहे वो उनके रक्षक के रूप में। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो वही उन्होंने कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो बाणासुर थे, लड़ रहे थे कृष्ण के विरोध में। तो कृष्ण आ गए, कृष्ण और शिव जी का घमासान युद्ध हो गया। अभी शिव जी थोड़ा सा एक तरीके से बाध्य थे, क्योंकि उन्होंने बाणासुर के द्वारा सेवा प्राप्त की थी इत्यादि, प्रसन्न थे। और उनको पता भी था अंततः बाणासुर का हित भगवान ही करेंगे, भगवान के साथ उनका ये जो युद्ध है उनके लिए लाभदायक ही रहेगा। तो बड़ा घमासान युद्ध में शिव जी और कृष्ण जब आमने सामने आए, तो युद्ध थोड़ा देर चलने के बाद कृष्ण ने एक बार जंभास्त्र छोड़ दिया शिव जी के ऊपर। तो शिव जी फिर हथियार त्याग के बैठ गए उधर रणभूमि में और जंभा ही देने लगे, हाँ हाँ, पूरा जंभा ही देने लगे, क्योंकि वो जंभास्त्र उनके ऊपर छोड़ दिया था। और बाणासुर बोले, अरे भगवान आप बचाइए मुझे। बोले ये क्या हो गया। फिर बाद में परास्त हो गया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी एक एक करके खटखट 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 हाथ काट दिए। तो 4 ही हाथ बच गए। तब शिव जी आए, बोले 4 रहने दीजिए, इसको थोड़ा सेवा करेगा आपकी, अभी उसकी अकल ठिकाने पे आई है, तो छोड़ दिए उसको। तो भगवान ने उसको छोड़ दिया। और वैसे तो मार नहीं सकते थे, क्योंकि वो दक्ष इनके बल्ली महाराज के भी वंश में आ रहे थे। प्रहलाद महाराज को भगवान ने ये वचन दिए हैं नरसिंह देव ने कि आपके वंश में किसी की मैं हत्या नहीं करूंगा। इसीलिए फिर धेनुकासुर भी, वो भी बाणासुर का ही एक पुत्र है, साहसिक पूर्व जन्म का, जो अगले जीवन में धेनुकासुर बनता है। तो इसलिए कृष्ण उसको नहीं मारते, बलराम जी मारते हैं, क्योंकि बलराम जी ने तो ऐसा तो इनको बख्श दिया भगवान ने। तो हम देख सकते हैं वो रावण हो या बाणासुर हो, तो इस स्थिति में देवतागण है कुछ नहीं कर पाएंगे। रावण के समय में शिव जी ने कहा पार्वती को, नहीं, अगर राम जी ने ठान लिया है इनको मारने की तो इनको कोई नहीं बचा सकता। और बाणासुर के स्थिति में उन्होंने लड़ाई की थोड़ी समय तक, बाद में शिव जी भी अच्छी प्रार्थना अर्पण करते हैं कृष्ण को और कहते हैं कि भगवान मुझसे गलती हो गई वगैरह, लेकिन मैंने इसकी भलाई भी चाहिए और आप भी थोड़ा इनको मदद कीजिए, इनको बख्श दीजिए करके। तो जो देवता हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। यहाँ जैसे बताए हैं, आप कितने सारे लीलाओं में देखते हैं, जब भगवान किसी असुर को मारते हैं तो देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं ऊपर से, और तब तक उसके पहले थोड़े डरे रहते हैं, बादलों के पीछे डर के देखते रहते हैं कि गलती से इसने भगवान को मार दिया तो फिर वो राक्षस हमसे क्रोधित होगा, अरे अच्छा शो देख रहे थे, मेरे मदद के लिए नहीं आए, चलो तुम्हें मार रहा हूँ। तो थोड़ा डरते भी है, लेकिन अंततः वो भगवान के लिए ही है। देवहा नारायण अंगजः, भगवान के ही अंग है, अलग अलग जो विराट पुरुष है उसमें भगवान के वो अलग अलग अंग के रूप में सेवा करते हैं, जैसे इंद्र हाथ इत्यादि हुए हैं। तो इसलिए हमें देवताओं से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। और यहाँ जैसे अभी परीक्षित महाराज भगवान के लिए प्राप्ति के लिए आमरण उपोषण करके, उपवास करके
वो भागवत कथा सुनने वाले हैं। एक ऐसा भी बताया गया है कि जब सुखदेव गोस्वामी आ रहे थे परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए, तो देवता लोगों ने अमृत का कलश, बड़ा कलश लेकर सुखदेव गोस्वामी के सामने आए और कहे कि महाराज आप जिनके लिए जा रहे हैं कथा करने के लिए, तो उनको तो क्या अमृत चाहिए ना, क्योंकि उनको सर्पदंश से मृत्यु होने के लिए बताया है। तो सर्पदंश के लिए एंटीडोट, उसके लिए एक उपाय है अमृत। जिसके शरीर में सांप के विष गया है, अगर वो अमृत पी लेगा विष की बाधा पूरी चली जाएगी, वो मरेगा नहीं, वो जीवित ही रहेगा। तो इसलिए अमृत का ये कलश आपको देते हैं, आप वो उनको दे दीजिए परीक्षित महाराज को, और कथा हमें सुनाइए। देखिए देवता भी कितने लालायित थे कथा सुनने के लिए, भगवान की कथा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने नकारा, बोले नहीं, सबसे अधिक तीव्रता जिनमें है श्रवण के लिए वो है परीक्षित महाराज, इसलिए मुझे नहीं चाहिए आपका ये सब कलश, और उनको भी नहीं चाहिए। वो 7 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तैयार है वो। उनको कथा चाहिए, कथा रूपी अमृत चाहिए, ये असली अमृत नहीं चाहिए, ये तथाकथित अमृत नहीं चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि भक्तों में कितनी गाढ़ श्रद्धा होती है श्रवण में। जब परीक्षित महाराज जो है ये श्रवण के मूर्तिमान उसके आचार्य है कि कैसे श्रवण करना चाहिए, बिना खाए बिना पिए 7 दिन 7 रात, जो हम इंग्लिश में कहते हैं 24/7, ये परीक्षित महाराज के लिए पूरी तरह से लागू होता है। तो ऐसे परीक्षित महाराज के ऊपर देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। तो देवताओं के बीच में और भक्तों के बीच में अच्छे घनिष्ठ मैत्री के संबंध रहते हैं, ये इसका सारांश है। किसी को कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, whenever I ठीक है, बोलिए। प्रभु जी, जब भी मैं चैंटिंग करता हूँ या भक्ति में ध्यान देता हूँ, तो मेरी स्टडीज में वीकनेस लैक हो जाता है, एंड जब स्टडीज में ध्यान देता हूँ तो फिर भक्ति में लैक। ये रजोगुण के कारण होता है, तो जो कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं लगता। रजोगुण तमोगुण का बहुत गाढ़ा प्रभाव रहता है हर साधक में, तो इसके लिए सत्वगुण में आना होता है। तो सत्वगुण में आना है तो ग्रंथ भागवत को रोज पढ़ना चाहिए, 1-2 घंटा रोज, और व्यक्ति भागवत जो ग्रंथ भागवत के अनुसार अपना जीवन जीते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। ये करते रहेंगे धीरे धीरे धीरे, फिर यू विल हैव कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। एकाग्र, अग्र सामने एक ही चीज जब रहती है उसको एकाग्रता कहते हैं। तो तभी होगा जब सत्वगुण में आएंगे, तब तक ये थोड़ा चलता रहेगा। तो आप भक्ति कीजिए, जप करते रहिए और भक्तों की सेवा कीजिए, ग्रंथ भागवत पढ़िए। हरे कृष्ण। हो गया समय, तो ये भी अंत करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद।